लंकिनी हनुमान जी के आगे प्रकट हुई और कहा, पूछा, कौन है तू, कहां जा रहा है? लंका में प्रवेश कर रहा है, वीजा है तेरे पास, पासपोर्ट है? मैं विदेश में एंट्री करना है तो वहां जांच होती है, पहले पासपोर्ट दिखाओ, वीजा कहाँ है आपका? तो लंकिनी भी, विदेश है लंका, भारत से गए हैं हनुमान जी, तो विदेश तो उनके लिए, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट भी चाहिए, वीजा भी चाहिए। उसने कहा वीजा है, दिखा, घुस रहा है लंका में, दिखा वीजा। तो हनुमान जी ने कहा वीजा तो नहीं, बीज है हमारे पास, राम नाम का बीज। वीजा तो नहीं, राम नाम का बीज मंत्र है, तो राम नाम का बीज मंत्र लेके आए हूं, कहो दिखाई दी। कहना नहीं वो नहीं चलता है, वीजा दिखा। कहा वीजा तो नहीं है। कहा तो फिर लंका में तू चोरी से घुस रहा है, जानता है तो मैं कौन हूं? तो मेरा स्वभाव क्या है, लंका में जो चोरी से एंट्री करना चाहता है, मोर आहार, मेरा नाश्ता हो जाता है, उसको मैं खा लेती हूं। और जो बोली कि मेरा आहार लंका में जो चोरी से घुसता, लंका के चोर मेरा भोजन है, तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया कि अगर तू चोरों को ही खाती है मूर्ख, अगर चोर ही तेरा भोजन है तो रावण तो एक नंबर का चोर है। मैं राम जी की पत्नी को चुरा के लाया है, विश्व का एक नंबर का चोर रावण है। अच्छा आप जरा एक गणित समझो, आप ठीक से, ठीक समझिएगा। सारे संसार के मन को चुराने वाले राम, विश्व विलोचन चोर लिखा है रामायण में, विश्व विलोचन चोर राम जी, समझिएगा ठीक से। सारे विश्व के आंखों को चुरा लें वो राम, और राम को जो चुरा ली, लोचन मग राम है उर आनी, वो सीता। समझिएगा यह कैटेगरी कि पूरे विश्व के मन को चुराए वो राम, और उस राम को भी चुरा ले जो, तो उनसे बड़ी चोर सीता मैया हो गई। राम से बड़ी चोर सीता कि राम में चुराए बैठी, और उस सीता को चुरा के तू लाया है। हाँ तो 3 डिग्री होती है ना वो, 3 होती है, एक सुपरलेटिव होती है, तो वास्तव में रावण तो सुपरलेटिव डिग्री चोर है, सबसे बड़ा चोर रावण, तो उसकी सिक्योरिटी कर रही है, और जो खोज में आया उसको तो चोर बोल रही है। मैं तो ढूंढने आया हूं, एक शोधक को चोर बोलती है, ले प्रसाद ले। और हनुमान जी ने मारे गुस्से के सठ और चोरा बोली ना, सठ जाने नहीं मरम सठ मोरा, और सठ माने गाली होती है, और चोरा भी गाली हो गई। और हनुमान जी को इतने बड़े राम भक्त को चोर बोल दे, सठ बोल दे, तो हनुमान जी बम्ब होएगी तुरंत। और जो बम्ब हुए तो कहा प्रसाद लेगी, कहा लाओ, लो। फिर हनुमान जी उसको एक प्रसाद दिए बढ़िया वाला, और प्रसाद में क्या दिए मालूम? संतरा, केला नहीं, मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। हनुमान जी ने एक मुक्का उस राक्षसी के माथे मारा, एक के मुक्का में वो राक्षसी जो थी वो खून की पलटी करती हुई और धरनी ढनमनी, धरती पर लुढ़क गई। अब यहां पर तनिक एक अर्थ आप समझो, एक बहुत बड़े महात्मा है, चित्रकूट के संत हैं रामभद्राचार्य भगवान, ये कथन बोल रहे थे कि लंकिनी राक्षसी है, निशाचरी, ठीक है ना, और मुक्का क्या है? अगर आप चाहते हो कि समाज की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, अलग से कुछ नहीं है, इसी समाज में कई आसुरी स्वभाव के लोग रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि समाज में जो आसुरी स्वभाव के लोग रह रहे हैं वो सब ढलमना जाएं, सब धाराशायी हों, तो उसके लिए उनके ऊपर एक मुक्का पड़ना आवश्यक होता है। ये मुक्का क्या है? तो भगवान ने कहा था, जगदगुरु भगवान ने, कि मुक्का माने होता है इन 5 को मिला दो, ये मुक्का कहलाता है। वैसे 5 अंगुली हैं, ऐसे मारो तो थप्पड़ है, तमाचा है, मुक्का नहीं। मुक्का माने क्या होता है कि ये 5 इकट्ठा हो जाए तो मुक्का हो जाता है। मुक्का माने खाली, आप ठीक समझिएगा, समाज जो ये अपना है ना, ये 5 शक्तियों में डिवाइड है, 5 पावर काम करते हैं इसमें अलग अलग। उन 5 को इकट्ठा होने की जरूरत पड़ती, वो 5 इकट्ठा हो जाए, यही मुठका है। और ये मुठका जब पड़ेगी ना,
तो अच्छी अच्छी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं समाज में फैली हुई वो सब धाराशायी हो जाती हैं। कौन कौन 5 शक्तियां हैं? एक, बुद्धि शक्ति। बुद्धि शक्ति ध्यान देकर सुनिएगा, माने ब्राह्मण। बुद्धि शक्ति जो है ये ब्राह्मण का प्रतीक है। दूसरा है तन बल, तन शक्ति। बुद्धि बल ये ब्राह्मण वर्ग हो गया। ये ब्राह्मणों को भगवान बुद्धि प्रधान बनाए हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई डाउट मत करिएगा कि वो जातवाद की बात कोई नहीं है। जब भगवान ने स्पष्ट कहा है 4 वर्ण मया षष्टम, ये मेरे बनाए हुए हैं, तो जो बुद्धि प्रधान भगवान ने बना के भेजा है वो ब्राह्मण वर्ग है। और एक शक्ति प्रधान है, माने बल प्रधान, वो क्षत्रिय वर्ग है। ठीक है, क्षत्रिय वर्ग। एक वित्त प्रधान, वित्त शक्ति समाज में काम करती, वित्त शक्ति। अब ये बिल्कुल बनावटी बातें नहीं है, आप समाज को चेक करो। 90% आप वित्त शक्ति जो वही उसी वर्ग में पाओगे। 90% वित्त शक्ति, वैश्य वर्ग। ठीक है ना। एक होती है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति एक वो वर्ग है समाज में अलग, वो मेहनत वाला काम से वही कर पाते हैं। अगर आपको भी दी जाए कुल्हाड़ी और कोई चेला चीरो, एक गट दिया जाता है मोट तो मुँहते खून आ जाए 1 घंटा बाद में। हाँ, मुँहते खून आ जाए। और उनको थमाओ कुल्हाड़ी तो पूरा बिरवा चचराग 2 घंटे में चीर गलत कर दें सब, चीर 1 घंटा में। हाँ? उठाते हैं फावड़ा, जाके 2 बीघा गोड़ के आते हैं गन्ना खेतों में। हम आप एक कोन नहीं गोड़ पाएंगे, हमारे आपके बस एक कोन नहीं गोड़ने हमारे पास के। वो श्रम शक्ति भगवान उनको देके भेजा ऊपर से। ठीक है ना। उसको शूद्र वर्ग कह लो आप, वो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग कहोगे। बुद्धि शक्ति, बल शक्ति माने बल शक्ति क्षत्रिय वर्ग, वित्त शक्ति और श्रम शक्ति। एक और शक्ति है नारी शक्ति, नारी शक्ति। अब ये 5 हो गए, 5 हो गए। अब मुठिका का अर्थ होता है ये 5 पावर अलग अलग काम करने के बजाय ब्राह्मण अपनी ढपली अलग बजावें, ठाकुर अपना राग अलग अलग अलापें, हाँ? बनिया अपना अलग ग्रुप बना के जिए, वैश्य एकता जिंदाबाद, हाँ? ब्राह्मण शक्ति जिंदाबाद। तो फिर तमाचा भले के किसी को मार पाओगे, धाराशाही नहीं कर पाओगे। धाराशाही करना अगर समाज को आसुरी शक्तियों को है, जो समाज की आसुरी प्रवृत्तियां हैं, तो फिर इन 5 शक्तियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये 5 इकट्ठा हो जाएं तब बनती है मुठिका। और ये मुठिका जब पड़ती है ना, तो अच्छी अच्छी आसुरी प्रवृत्तियां समाज की धाराशाही हो जाती हैं। मुठिका एक महाकपिहानी, महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। आपने कभी देखा है दुर्गा पूजा होती है ना, मूर्ति बैठती हो, एक पंडाल लगता है छोटा सा मोहल्लों में, और मूर्ति बैठती हो, अष्टभुजी माता जी बैठती हैं। कभी इसका चिंतन किया है कि ये दुर्गा पूजा का रहस्य क्या है? वो खाली भक्ति नहीं, वो खाली वो नहीं है कि वो मूर्ति ले आओ 500 की बैठा दो दुर्गा पूजा हो रही। उसके पीछे का विज्ञान है कि एक ऐसा पंडाल लगे जहां पर ये 5 लोग इकट्ठा हों एक साथ। इसलिए उसके 8 हाथ बनाए गए हैं माता जी के, 8 अष्टभुजी माँ। अष्टभुजी का अर्थ क्या होता है कि 4 वर्णों के 2-2 हाथ, ब्राह्मण के 2 हाथ, क्षत्रिय के 2 हाथ, वैश्य के 2 हाथ, शूद्र के 2 हाथ, और ये 8 हाथ एक जगह इकट्ठा हो जाएं। और माँ तो है ही ऑलरेडी, वो स्त्री तो है ही है वो। ये 5 शक्तियां जब एक साथ इकट्ठा होती हैं, वास्तविक दुर्गा पूजा का अर्थ होता है संघे शक्ति। ये कलयुग में दुर्गा पूजा क्या है? संघ। संघ माने संगठन। हम अलग अलग अपने पंडाल लगाएं ठीक नहीं है कि ब्राह्मणों का अलग 2 हाथ का पंडाल लगा है, अब क्षत्रियों का 2 हाथ का अलग लगा, नहीं, वो 8 हाथ को एक जगह इकट्ठा करो, 8 हाथ की माता जी को। और नारी शक्ति तो इकट्ठा ही होती है अपने आप है, वो नारी तो है ही है माता जी। और ये 5 शक्तियां जब इकट्ठा होंगी तब वास्तव में जो समाज में महिषासुर बैठे हुए हैं उनका विनाश होगा, तब महिषासुरों का अंत होगा। एकता की बहुत जरूरत है। ये राम कथाएं क्यों होती है? वास्तव में सब दुर्गा पूजा है, सब ये सब दुर्गा पूजा है। अब चेक करो, इसमें 5 मुठका बनी बैठी है, मुठका बने हुए
पांचों इकट्ठा इसमें, ब्राह्मण भी बैठे हैं, क्षत्रिय भी बैठे हैं, वैश्य तो मेजबान है, क्या करना, हमारे अनिल भैया जवाने हैं। देखो यहाँ ऊपर सब इकट्ठा है, सब इकट्ठा है। नीचे देखो आप गिन नहीं पाओगे कई वर्ग बैठे इसमें। ये सब पंडालों का यही फायदा होता है कि होली दिवाली भी मुलाकात नहीं होने वाली, इसमें कई लोग ऐसे होंगे, लेकिन सब 9 दिन तक एक साथ बैठेंगे, एक साथ सब हनुमान शक्ति यात्रा करेंगे, एक साथ भंडारा खाएंगे, एक साथ पूजा करेंगे बुधवार को, हाँ शंकर जी की, एक साथ कथा सुने, एक साथ आरती करते हैं। यही तो संगठन ही तो कलिकाल में दुर्गा पूजा है, संघे शक्ति। यही मुठका है समाज की आश्री प्रवृत्तियों को धाराशाही करने के लिए। मुठका एक महाकपिहानी मुठका